ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और नए साल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मुंबई समेत देश के तमाम बड़े शहरों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, तो वहीं मुंबई में पब और रेस्टोरेंट पूरी तरह से तैयार है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो चौपाटी है खासतौर पर मुंबई की, वहां पर खास तैयारियां हैं कि लोग आराम से वहां पर सेलिब्रेट भी कर पाए, किसी तरह की कोई घटना भी ना हो। मंदिर भी पूरी तरह से तैयार हैं। देश भर में इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि न्यू ईयर पर इस तरह से चाहे वो कोई भी पर्यटक स्थल हो, बीचेस हो या फिर मंदिर हो, हर जगह लोग जाते हैं साल के नए साल की शुरुआत करने के लिए। और बाजार भी पूरी तरह से तैयार रहते हैं इस खास जश्न के लिए। तो दिल्ली, मुंबई समेत तमाम जो शहर हैं वो तैयार हैं श्रद्धालुओं का और पर्यटकों का स्वागत करने के लिए। लेकिन जश्न में किसी तरह का विघ्न न पड़े, इसकी भी तैयारी है। प्रशासन भी अलर्ट पर है। मुंबई में जितने भी बीचेस हैं वहां पर सुरक्षा के भी खास तैयारियां हैं। टीम्स लगाई गई हैं ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो और तैयारी पुख्ता रहे। उधर होटल और रेस्टोरेंट भी कई दिनों से तैयारी करके रखते हैं इस खास हॉलीडे सीजन के लिए, न्यू ईयर के लिए, क्योंकि इस दौरान सबसे ज्यादा लोग इन जगहों पर पहुंचते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। जश्न की तैयारी तो है ही, लेकिन हुड़दंग की मनाही है और उसे रोकने के लिए भी तैयारी है। और दिल्ली में क्या तैयारियां हैं जानने के लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, बस अब एक दिन और, कल न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होगा, क्या तैयारी है? क्योंकि लोग तो तैयार है जश्न मनाने के लिए, प्रशासन की क्या तैयारी है, पुलिस की क्या तैयारी है, बाजार की क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए बस कल का दिन जो है 31 दिसंबर को जो है वो जश्न मनाते हैं कि नए साल के आगमन की जो है तैयारी करते हैं, जश्न मनाते हैं। और इसके लिए इस वक्त हम कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में हैं और यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट और बार हैं और यहाँ पर सड़कों पर भी जो है नए साल का जश्न मनाने के लिए बहुत भीड़ देखी जाती है। हमेशा ही हर साल होती है, लेकिन उसके लिहाज से पुलिस भी उतने सुरक्षा के इंतजामात और उसके लिए तैयार है। खास तौर से हुड़दंगियों से निपटने के लिए भी पुलिस तैयार है और उसको लेकर के सुरक्षा के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है और काफी सारे इंतजामात जो है वो करे गए हैं। खास बात यह है कि दिल्ली में ऐसे जगह जहां पर भीड़ भाड़ वाले या संदिग्ध एरिया होंगे वहां पर पुलिस ज्यादा तैनात रहेगी। पूरी दिल्ली की अगर बात करें तो 600 पुलिस कर्मी हैं, उनके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात जगह जगह रहेगी। और इसके अलावा जो है मोटरसाइकिल पे पुलिस वाले वर्दी में भी होंगे और सादी वर्दी में भी होंगे, ताकि हुड़दंगियों की पहचान या जो संदिग्धों की पहचान है वो आसानी से की जा सके। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर कनॉट प्लेस का एरिया मैंने कहा है, तो वहां पर धारा 163 जो है वो लागू रहेगी। वहीं बात करें इस बार सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए AI टेक्निक का भी पुलिस इस्तेमाल करेगी, ताकि जो संदिग्ध हैं उन पर पैनी नजर रखी जाए और अगर लगेगा कोई संदिग्ध है या कोई ऐसा हुड़दंगी है या किसी तरह की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। इसके अलावा हम बता देते हैं कि योद्धा वाहन जो है वो भी तैनात रहेगा। योद्धा वाहन में कमांडोज को तैनात किया जाता है, जो कमांडोज के पास एंटी राइट गियर से लेकर के भीड़ और हुड़दंगियों से निपटने के वाले सारे इक्विपमेंट्स होंगे। तो इस तरीके से पूरी तरह से जो है सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए जो है पूरी तैयारी की गई है। खासतौर से जितने भी बार और रेस्टोरेंट है या सोसाइटीज है, चाहे दिल्ली की बात करें या जरूरी हो जाती है। ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर भी कुछ बताइए, क्या कल के लिए कुछ खास एडवाइजरीज हैं? कौन से इलाके हैं जो अवॉइड करने चाहिए? क्योंकि हमने देखा है जहां पर आप खड़ी हैं उस इलाके में भी गाड़ियों को ले जाने पर मनाही होती है। गाड़ी दूर खड़ी करके आए तो ही जितने लोग हैं उनके लिए अच्छा रहता है। बिल्कुल, देखिए कि क्योंकि इस वक्त क्योंकि सब लोग जो है जहां भी रेस्टोरेंट या बार में जो भी जाएंगे या बीच में रोड पर जो जश्न मनाने के लिए आएंगे उनके लिए भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। साथ में सोसाइटी में भी कहीं भी गलत पार्किंग में खड़ी हुई, जो जहां पर पार्किंग नहीं है, गलत पार्क की हुई गाड़ियां जो है उन पर एक्शन होगा। ये कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, ये सारा एरिया जो है उधर जो है कल शाम से ही गाड़ियों के अंदर आने की पाबंदी जो है वो उन पर हो जाएगी। और इसी के साथ जो
जो ड्रिंक करके पीता हुआ गाड़ी चलाता हुआ दिखाई देगा, उस पर भी तुरंत जो है एक्शन लिया जाएगा। तो जो एडवाइजरी जारी हुई है ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये हुई है कि उन इलाकों से बचे जहां पर पुलिस ने वाहन लाने की पाबंदी है जो है वो लगाई है, गलत जगहों पर पार्किंग करने से बचे और शराब पी करके या ड्रिंक जो है वो करके आप वाहन चलाने से बचे। जी बिल्कुल। कोमल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर है या दिल्ली नोएडा बॉर्डर है, क्या वहां पर किसी तरह की रोक टोक रहेगी या वो खुला रहेगा? देखिए, ऐसे वक्त में जब भी कोई ऐसा ओकेजन होता है और खासतौर से नए साल का, तो बॉर्डर जो है उन पर भी थोड़ी सख्ती बरती जाती है, ताकि दो राज्यों का मामला होता है और हुड़दंगी एक से दो जगह जो है दूसरी जगह ना आ जा सके। तो देखिए, आने जाने की उतनी पाबंदी नहीं होती, लेकिन उन पर निगाह रखी जाती है, सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी जो है वो कर दी जाती है। मैंने कहा, आपको बताया कि एनसीआर में चाहे गुड़गांव की बात करें, चाहे नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें, वहां पर बहुत सारे ऐसे पब है, रेस्टोरेंट है जिनकी बुकिंग है वहां पर, और दिल्ली के कई लोग वहां जाते हैं ज्यादातर, और कई लोग वहां से जो है एनसीआर से वो दिल्ली में जश्न मनाने के लिए आते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और कोई नियम ताक पर ना रखे, चाहे वो सोसाइटी में हो। एक बात आपको एक जानकारी और दे देते हैं कि देर रात तक जो तेज म्यूजिक बजेगा उसके लिए भी पाबंदी है, या रूफ टॉप पे जो पार्टीज होती है उस पर भी पाबंदी लगाई गई है। और जहां पर भी जो है शराब परोसी जाएगी उनको लाइसेंस लेना जरूरी होगा। किसी भी तरह की ड्रग्स पार्टी होगी उस पर एक्शन तुरंत पुलिस लेगी। इसके अलावा आसपास अगर हम बात करते हैं कि जश्न जो लोग मना रहे हैं या जिन्होंने बुकिंग की है, उनको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो पार्टी में किसी भी तरह का नशा करते हैं तो जश्न तो मनाए, लेकिन रंग में भंग डालने की मनाही होगी। अब मुंबई का रुख कर लेते हैं। आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। माया नगरी में क्या तैयारी है न्यू ईयर की, आंचल जरा बताइए। और जो यहाँ पर पब्स हैं, रेस्टोरेंट है, वैसे तो कहते हैं कि मुंबई कभी सोती ही नहीं है, लेकिन न्यू ईयर पर किस तरह की रौनक होती है? रेस्टोरेंट और बार्स क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई में नए जश्न को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और जगह जगह अभी से मुंबई की जो पुलिस है वो तैनात नजर आ रही है। 14,000 से ज्यादा ग्राउंड पर पुलिस की तैनाती होगी। फिर चाहे वो पब हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, सभी जगहों पर निगरानी रखी जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो पर्यटन स्थल है, इसके साथ ही साथ जहां धार्मिक स्थान है वहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो सभी जो एरिया है वो सीसीटीवी के अंदर होंगे और वहां पर जो निगरानी है वो रखी जा रही है। वहीं अगर मैं कल की बात करूं तो कल को लेकर भले ही तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन जो पुलिस है वो सड़कों पर भी चेक बोर्ड लगाएगी और वहां से जो भी गाड़ियां गुजरेंगी उसकी भी जांच की जाएगी, चेकिंग की जाएगी, क्योंकि जो ड्रिंक एंड ड्राइव करेंगे उसको लेकर सख्ती है और अगर कोई ऐसा करता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर मैं पर्यटन स्थल में जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी, मरीन ड्राइव, बैंड स्टैंड की बात करूं तो वहां पर लोग राज्य के अलग अलग हिस्सों से घूमने आते हैं, भीड़ सबसे ज्यादा होती है, तो पुलिस के लिए कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। आतिशबाजी लोग ज्यादा करते हैं, तो ऐसे में इस बार की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है और जिस भी होटल है, जितने भी होटल है, रेस्टोरेंट है, वो सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन अगर कोई भी ज्यादा ड्रिंक करता है तो उन्हें घर पहुंचाने की जिम्मेदारी है। लोग पार्टी कर सकते हैं, दिल्ली में कुछ जो टाइम की लिमिटेशन है उसके साथ पार्टी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कोमल और आंचल, आप दोनों का ही शुक्रिया। तो न्यू ईयर की तैयारियां पूरी हो गई हैं, जश्न मनाइए, लेकिन ख्याल रखिए कि इस रंग में भंग न पड़ने पाए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।